इन चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज द एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव। क्या हर एक टर्म एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव हो सकती है? उसके लिए कुछ देख लेते हैं एग्जांपल। देखो यहाँ पर मैं एक टर्म लिख रहा हूँ 2 4 6 8। ओके, एक सीक्वेंस है। अब मान लो कि यहां पर हर एक के बीच में गैप, मतलब कि कॉमन डिफरेंस, क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस डी अगर इक्वल रहता है ना, तो ही हम बोल सकते हैं कि ये हमारी जो सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव है या नहीं है। तो देखो ऑलवेज सेकंड में से ही फर्स्ट माइनस करना है। कई सारे स्टूडेंट फर्स्ट में से सेकंड माइनस करते हैं, दैट्स वाई उनका डी गलत आ जाता है। अब यहां पर देखो 4 है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ओके, ये फर्स्ट हमारा डिफरेंस आया। सेकंड देखो, अगर D2 की बात करूं तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसी तरह D3 की बात की जाए तो D3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो हम हर एक में देख रहे हैं कि सबका कॉमन डिफरेंस ओके D कितना है, 2 है, मतलब कि इक्वल है। तो हम इस टर्म को, हम इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोल सकते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव। ओके, तो बेसिक फंडा है कि जब भी कॉमन डिफरेंस किसी भी सीक्वेंस का इक्वल रहता है ना, तब हम उसको बोलेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो 200 175 150 125 एटसेट्रा। ओके, अब क्या यहां पर कॉमन डिफरेंस है, सबका डिफरेंस इक्वल है? देखो अगर D1 की बात करूं तो अगेंस्ट 175 माइनस 200, एम आई राइट, सेकेंड में से ही फर्स्ट माइनस करेंगे, इज इक्वल टू माइनस 25। उसी तरह D2 का भी कर सकते हैं, 150 माइनस 175 इक्वल टू माइनस 25। ओके, तो यहाँ पर हर एक में 150 में से 175 माइनस किया तो माइनस 25। उसी तरह 125 में से भी अगर 150 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 माइनस 150 इज इक्वल टू 25। तो हर एक में एक कॉमन डिफरेंस है ना, ये इक्वल आ रहा है, तो ये भी हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव है। क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव। इन शॉर्ट में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तीसरे तरह का क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ गया और कभी सारे बच्चों को परेशान करता है, कुछ इस तरह की टर्म दे देते हैं 3 3 3। ओके, इस तरह की टर्म है। अब क्या ये एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव है? सोचो, एक काम करते हैं। देखो D1 इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, एम आई राइट। सिमिलरली D2 इक्वल टू ऑल्सो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब यहां पर भी D तो इक्वल है। ओके, 3 3 3 भले ही है लेकिन कॉमन डिफरेंस इक्वल है, भले वो 0 क्यों ना हो। तो इस तरह के भी हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव है। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्या पता है शायद कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाए। ओके, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव किसको नहीं बोल सकते, ये तो मैंने बता दिया आपको कि एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव किसको बोल सकते हैं। तो किसको नहीं बोल सकते वो भी देख लेते हैं। अगर इस तरह के कोई टर्म हो 2 5 9 18, ओके, अब इस वाली टर्म में हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 18 के बाद में कौन सी टर्म आएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखो, अगर 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह की जो टर्म होती है ना, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल ना हो, उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो अब हमें याद रखना है प्रॉब्लम्स के लिए कुछ फॉर्मूलाज। देखो सबसे पहले अगर आपको इस तरह से कोई टर्म दे दी जाए, ओके, मान लो कि हमें कोई सीक्वेंस दे देते हैं
और उस सीक्वेंस की हमें nth टर्म, यहाँ पे n टर्म का मतलब है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, मतलब कि उसके कोई भी टर्म अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर n का मतलब तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। जैसे कि कोई अगर हमें यहाँ पे एग्जांपल में पूछे कि जो 150 है वो कौन सी टर्म है, तो काउंट करो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। तो इसी तरह कोई भी टर्म अगर बात की जाए तो हम उसको ए एन से लिखेंगे, ओके। तो ए एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, व्हाट इज ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, व्हाट इज डी, वी नो दैट नाउ डी इज अवर कॉमन डिफरेंस, एम आई राइट। तो बस एक कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे तो हमें आसानी से इस तरह के सम को सॉल्व कर पाएंगे, ओके। दूसरी एक फॉर्मूला है हमारे पास एस एन, ओके। एस एन का मतलब होता है एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। एस एन कब यूज़ करेंगे, जब हमें कई सारी टर्म होगी, ओके, कई सारी टर्म होगी और उसका हमें सम फाइंड आउट करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2, 4, 6, 8, ओके। तो इस तरह के कई सारी टर्म को अगर मिला दिया जाए, जैसे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश डैश डैश, तो अगर इस तरह से कई सारी टर्म को अगर मिला दिया जाए तो उसका टोटल कितना आएगा, ये जब फाइंड आउट करना हो ना, तब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इवन हम इसकी एक और फॉर्मूला भी है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस एल, ओके। अब सोचेंगे सर ये एल नया आया, है मैं राइट। एक्चुअली एल क्या होता है, जो लास्ट टर्म होते हैं ना, एल इक्वल टू लास्ट टर्म। कई जगह पे हम उसको ए एन भी बोल सकते हैं, ओके, ए एन। तो ये हो गए ये तीन फॉर्मूला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीन फॉर्मूला याद रखो, आप पूरे का पूरा चैप्टर आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके। देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन को, देखो जैसे कि हमें इस तरह से कोई शॉर्ट्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक शॉर्ट्स क्वेश्चन दिया गया है, ब्लैंक 13 ब्लैंक 3, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको बोला गया है कि ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव है, ओके। तो इस एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव की हमें ये दोनों टर्म को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, टर्म को फाइंड आउट करना है। जब इस तरह की टर्म हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, एम आई राइट। सेकंड टर्म दी गई है और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है और फोर्थ दी गई है, ओके। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ए हमारी सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म का यूज़ करके हमारी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले क्या ज़रूरी रहेगा, हमें ये पता होना चाहिए, एम आई राइट। फिर क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, फिर कॉमन डिफरेंस डी पता होना चाहिए, ओके। और इसके अलावा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी कौन सी टर्म है, ओके। मतलब ए एन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए एन। तो देखो हम इसी टर्म का यूज़ करेंगे। तो सेकंड टर्म के लिए सेकंड टर्म क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2, एम आई राइट। मैंने आपको बताया ना, जब भी कोई टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन वाली। ए एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, A2 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
अब यहाँ पर जो 2 है तो हम क्या करेंगे, a प्लस एन के जगह पर 2 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। और हमारा a2 कितना दिया गया है, a2 इज इक्वल टू 13, है ना। तो यही हो गया हमारा पहला इक्वेशन, a प्लस 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1 और 1 इंटू डी इज इक्वल टू 30। अब इसी तरह एक काम करते हैं, हमारी जो दूसरी टर्म दी गई है ना, आई मीन फोर्थ वाली टर्म, उसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, a4 फोर्थ टर्म, ओके, इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो a4 कितना है, 3 है, तो a प्लस 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3d, है ना। तो यहां पर a हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया था, कुछ ऐसा ही मेथड का यूज़ हम यहाँ पर भी करेंगे, ओके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। दूसरे में से पहले को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 13 इक्वल टू a प्लस डी माइनस 3 इक्वल टू a प्लस 3d। तो यहाँ पे माइनस है तो ये सारी साइन चेंज हो जाएगी। तो 13 में से 3 कट होगा तो क्या बाकी रहेगा, 10। अब यहाँ पर देखो a तो कट हो गया और d माइनस 3d, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 2d। तो इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दे देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, d इक्वल टू 10 बाई माइनस 2, तो ये 5 2 ज़ा 10, दैट्स आवर d इज इक्वल टू माइनस 5, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस, उसको जब यहाँ पर सेकंड टर्म में ऐड कर देंगे तब जाके हमें हमारा थर्ड टर्म मिल जाएगा, ओके। और उसी तरह सब्ट्रैक्ट करने से, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से हमें हमारा पहला टर्म मिल जाएगा, एम आई राइट। तो देखो, फॉर फर्स्ट टर्म क्या हो सकता है, तो 13 माइनस डी इज इक्वल टू अवर फर्स्ट टर्म। तो डी क्या है, डी है हमारा -5। तो ये देखो यहाँ पे ऑलवेज ब्रैकेट में लिखना, ओके, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो 13 माइनस माइनस प्लस, तो हमारी पहली टर्म हो गई 18, है ना। उसी तरह दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, फॉर थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म में तो सिंपल है कि हम 13 में डी को ऐड ही कर देंगे तो जाके हमारा मिल जाएगा। तो 13 प्लस, अब डी है -5, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 13 माइनस 5, दैट्स वाई 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। तो ये हो गई हमारी थर्ड टर्म। सो फाइनली हम एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव में यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि थर्ड टर्म है 8 और फर्स्ट टर्म है 18 एंड 8, ओके। तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन हो तो आपको ये पूरा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एक और मेथड देखते हैं इसमें। देखो, हम जनरल टर्म का भी यूज कर सकते हैं, ओके। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव का जनरल टर्म होगा इस तरह से, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ओके। तो ये है हमारा जनरल टर्म। अगर हम आगे वाले प्रॉब्लम्स को इसके अंदर रखते हैं ना तो भी सॉल्व हो जाता है। किस तरह से लिखना है, तो देखो यहाँ पे सेकंड वाला तो a प्लस डी था, है ना, और ये लास्ट वाला हमें फाइंड आउट करना था a प्लस 3d। तो हम इस तरह से भी इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, ओके। कई बार हमें एग्जाम में क्या पूछ देते थे
कि राइट डाउन ऑफ 4 टर्म्स। ओके, जिस तरह से हमें क्या बोल देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो इस तरह से हमें बोला होगा a इज इक्वल टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 10, देन फाइंड आउट फर्स्ट 4 टर्म। ओके, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, या फिर 5, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम इसी का यूज करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले a है, तो पहला तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a इक्वल टू 10। सेकंड टर्म क्या है, a प्लस डी, तो लिखते हैं सेकंड टर्म इक्वल टू a प्लस डी, दैट मीन्स 10 प्लस d इक्वल टू 10। तो क्या हो गया हमारा सेकंड टर्म 20। उसी तरह थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2 टाइम्स d। ओके, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 इंटू 10, दैट मीन्स 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, है ना। अब उसी तरह फोर्थ टर्म देखो, a प्लस 3d, दैट मीन्स 10 प्लस 3 टाइम्स 10, तो क्या हो गया 10 प्लस 30, दैट मीन्स 40। सो आवर अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव इज इक्वल टू नंबर 1 a मीन्स 10, नंबर 2 सेकंड टर्म इज 20, थर्ड टर्म इज 30 एंड फोर्थ टर्म इज 40। तो ये हो गई हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव। तो हम जनरल टर्म का यूज करके इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक का एक ले लेते हैं। कई बार इस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। देखो यहाँ पे जैसे ये देख लेते हैं, 7th वाला क्या लिखा हुआ है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। तो देखो बेटा, जब भी ये वाले सम आए ना, सबसे पहले क्या काम करोगे आप, इस तरह से लिख लोगे a क्या दिया गया है, d क्या है, ओके, a d n क्या होगा, और हमें फाइंड आउट क्या करना है। ओके, इस तरह से पहले बेसिकली लिख लो। अब क्वेश्चन में 1 बाय 1 देखते जाओ। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, 31st टर्म, हमें 31वीं टर्म फाइंड आउट करनी, मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया 31। ओके, n इज इक्वल टू 31, सॉरी गलत लिख लिया, n इज इक्वल टू 31। अब क्या बोला गया है, whose 11th टर्म इज 38, मतलब कि यहां पर A11 दिया गया है, 11 टर्म कितना है 38। ओके, कुछ उसी तरह एंड 16 टर्म, मतलब कि A16 वो दिया गया है 73। तो हमें इस डेटा का यूज करके हमें 31 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, A31 को फाइंड आउट करना है। हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, डी नहीं दिया गया है, ऊपर से ए भी नहीं है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले हम A11 और 16 टर्म का यूज करके हमारे डेटा को फाइंड आउट करेंगे। तो लिखते हैं सॉल्यूशन A11 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1, ओके, n माइनस 1, दैट मीन्स 11 माइनस 1 इंटू डी। तो A11 है हमारे पास 38 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1, दैट मीन्स 10d। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह A16 को देख देते हैं, A16 इक्वल टू A प्लस
16 माइनस 1 इंटू टी। तो A16 कितना है? 73 है। A प्लस 15D, तो A हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ओके, डिफरेंस कैसे लेंगे? तो देखो, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, एक काम करते हैं, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये 73 बड़ा है ना, तो आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ पे 73 इक्वल टू A प्लस 15D, दैट्स वाई 38 इक्वल टू A प्लस 10D। तो इसको सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। तो देखो 73 में से अगर 38 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फर्स्ट 13 माइनस 8 तो हो जाएगा 5। ओके, उसी तरह 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। अब A तो कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे, लेकिन 15 माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 5D। तो अब इसको मैं यहाँ, सॉरी दोस्तों, ये मेरे ध्यान बाहर ज़रा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। एनीवे, तो हमने अभी अभी लास्ट में क्या देखा, हमने यहाँ पे नोटिस किया कि 73 माइनस 38 इज इक्वल टू 35 एंड 15D माइनस 10D इज इक्वल टू 5D। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 5D इज इक्वल टू 35, दैट्स वाई वी कैन गेट D इक्वल टू 35 बाई 5 इज इक्वल टू 7। एम आई राइट? अब क्या करना है हमें, ये जो D की वैल्यू आई है ना, D इज इक्वल टू 7, उसको हम किसी भी इक्वेशन में, मतलब कि हमारे पास दो इक्वेशन है ना, ये रहा है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो इक्वेशन 1 है ना, उसके अंदर मैंने D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। देखो कि 38 इक्वल टू A प्लस 10D, दैट्स वाई A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। सो नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ D, A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो ये जनरल सिंप्लीफिकेशन दिया है कि A इक्वल टू 38 माइनस 70, सो A इक्वल टू माइनस 32। एम आई राइट? अब क्या करना है, हमारा मेंस क्वेश्चन क्या था कि हमें 31st वाली टर्म फाइंड आउट कर रही थी। कौन सी करनी थी? 31st वाली। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1, n इक्वल टू 31 हो गया यहाँ पे, माइनस 1 इंटू D। सो A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 एंड D इक्वल टू 7। दैट्स वाई माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21 एंड 0। ओके, सो 210 में से अगर 32 को माइनस किया जाए तो कितना रहेगा, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ओके, एंड 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 एंड हियर 1। तो ये हो गया हमारा A31। तो इस तरह से हम कोई भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर हमें लिखना ज़रूरी है कि 31st टर्म इज 178। ओके, अब उसी तरह कुछ सम हम देख लेते हैं कि सम ऑफ द सीक्वेंस अगर पूछे तो किस तरह से कर सकते हैं। एम आई राइट? देखो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि हमें कोई टर्म दी गई हो, जिस तरह इस तरह से कोई सीक्वेंस है 3 6 9, ओके, और आपको पूछे कि इन तीनों का सम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 6 प्लस 9। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 एंड 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18।
एम आई राइट? आसानी से हो सकता है। ओके, लेकिन अगर कोई इस तरह से अगर हमें दे दे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो नो डाउट ये भी इस तरह से हो सकता है। ओके, लेकिन वक्त कितना जाएगा उसके लिए। अनदर थिंग, अगर ये सीक्वेंस हजारों में हो तो ओके, जिस तरह यहाँ पे तो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टर्म है, लेकिन अगर 1000 टर्म दे दीजिए तो मेरी पूरी नोटबुक ख़त्म हो जाएगी, फिर भी ये सम खत्म होगा। एम आई राइट? तो उसके लिए हम एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव के हमारे SN वाली फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो देखो अगर इसका यहाँ तक का अगर फाइंड आउट करना हो, ओके, तो 7 टर्म का अगर मुझे पूछा गया हो कि 7 टर्म का आप सम फाइंड आउट करके बताओ, तो हम आसानी से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे a = 3, d = 6 - 3 = 3। एम आई राइट? उसी तरह n 7 टर्म दी गई है तो n हो जाएगा 7, तो हमारे S7 फाइंड आउट करना है। ओके, सातों टर्म का टोटल सम कितना होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इन सबको हम इस फॉर्मूला के अंदर डाल देते हैं। देखो S7 = 7/2 2 × 3 प्लस 7 - 1 इंटू डी मतलब 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/2 6 प्लस 18। एम आई राइट? दैट्स वाई 7/2 6 प्लस 18 दैट मीन्स 24, और यहाँ पे 12। सो 12 × 7 84। तो सातों टर्म का सम कितना हो जाएगा 84, है ना। तो इस तरह से हम आसानी से बाय यूजिंग फॉर्मूला हम सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक काम करते हैं, हम टेक्स्ट बुक में से लिख लेते हैं। टेक्स्ट बुक का एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर पढ़ते हैं यहाँ पे तो 2, 7, 12 to 10 टर्म मतलब कि 10 टर्म है। ओके, और इन 10 टर्म का टोटल सम कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम आसानी से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव लिख लेते हैं, लाइक 2, 7, 12 to 10 टर्म। एम आई राइट? अब क्या करेंगे, a = 2, d = 7 - 2 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और हमें फाइंड आउट करना है S10 दैट मीन्स n = 10, है ना। तो S10 = n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फर्स्ट वन 10/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 10 - 1 इंटू डी दैट मीन्स d इज अवर 5। सो 5 2s are 10 दैट्स वाई 5 2 2s are 4 प्लस 9 इंटू 5। सो 5 इंटू 4 प्लस 9 5s are 45। So 5 into 49. So 9 5s are 45, 4, and okay. So S10 is equal to 245. So this is the solutions. इस तरह से हम आसानी से किसी भी सम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कई बार हमें डायरेक्टली नहीं पूछते, इनडायरेक्टली पूछते हैं। वी कैन से दैट वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। अब वर्ड प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ओके, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो देखो इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें a कितना मिलेगा, d कितना मिलेगा। ओके, हालांकि n तो हमें दिया ही गया है कि 15, तो हमें यहाँ पे S15 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? S15। ओके, तो देखो सबसे पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8 मतलब कि 8 का टेबल 8, एम आई राइट? 8 + 8, 8 2 16 एंड 8 3 24। ओके, 3 टर्म तक ही लिखो। हाँ, जिसको पास टाइम है तो वो लिख सकता है लगभग, लेकिन मेरे हिसाब से 3 टर्म ही सही रहेगा। ओके, तो ये हो गई हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेसिव। अब यहाँ पर d देखो, d क्या होगा? d = 16 - 8, दैट मीन्स 8। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ d = 8। a क्या आया? 8। ओके, a मतलब फर्स्ट टर्म। तो अब हम S15 फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, है ना? तो देखो S15 के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15/2। ओके, n/2 दैट मीन्स 15/2 एंड 2a = 8 प्लस n - 1 15 - 1 इंटू d मीन्स 8। ओके, मैंने डायरेक्टली लिख लिया। हमें यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला लिखनी चाहिए, लेकिन ये हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं। अब देखो 15/2, 8 2 16 प्लस 15 - 1 = 14 × 8। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 15/2 16 प्लस 14 8 कितना लिखेंगे? 112। सो यहाँ पे 15/2, सो 112 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 128। ओके, तो ये दोनों कट हो सकते हैं, 6 2 और 4 2। तो 64 से कट हो गया, एम आई राइट? सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 15 × 64। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन रफली कर लेते हैं। देखो मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है। ओके, सो 15 और 64 का मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाएगा 960। हमें यहाँ पे आंसर लिख लेना चाहिए। फर्स्ट सम ऑफ, ओके, सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म इज 960। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।